दोस्तों, हम अक्सर अपने घर के आसपास चोरी की घटनाओं के बारे में सुनते या पढ़ते आए हैं, लेकिन कई बार चोर इतने बेवकूफ भी होते हैं कि अगर आप उनकी चोरी का तरीका देख लेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। हमारे आसपास कोई शातिर चोर हर पल घूम रहे हैं जो हमको कब चूना लगा जाए मालूम भी नहीं पड़ेगा। हमारी छोटी से छोटी चीज से लेकर हमारी कीमती से कीमती चीज पर इनकी हर वक्त नजर रहती है। इसीलिए आपको जागरूक करने के लिए हम लेकर आए हैं शातिर चोरों की ऐसी कुछ वीडियोस जिन्हें देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। इस चोरी को एक या दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 6 चोरों ने मिलकर दिन दहाड़े बिजी रोड पर अंजाम दिया है। 5 जुलाई 2020 में जब एक व्यक्ति अपनी कार से जा रहा था तो 2-3 स्कूटी सवार चोरों ने उसे कार के टायर पंचर होने का एक साथ इशारा दिया। उसने कार वहीं रोक दी और जल्दबाजी में कार लो किए बिना ही बाहर निकला। जब वो टायर चेक कर रहा था तभी स्कूटी पर सवार 2 और चोर आ गए। उसे कुछ पता पूछने के इरादे से उसे बातों में लगाया। जब आदमी उनके पास कार से ध्यान हटाकर गया तो वहीं पीछे ताक में खड़े 5वें चोर ने तेजी दिखाई और कार का पिछला दरवाजा खोलकर बैग चुरा ले गया। लेकिन एक राहगीर ने उसे देख लिया और पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो स्कूटी पर छठे चोर संग फरार हो गया और इधर ये पता पूछने वाले दोनों चोर भी फरार हो गए। इन चोरों को ठक ठक गैंग के नाम से जाना जाता है, जो कोई भी तकनीक जैसे कि पैसे गिराकर या फिर टायर पंचर बताकर आपको कार से बाहर निकालते हैं। जब आप बाहर पैसे बटोरने या टायर देखने कार बिना लो किए आते हैं तो पीछे से इनका एक साथी कांड कर देता है। इनसे बचने का सीधा सा उपाय है लालच ना दिखाएं और बाहर ना निकलें, शीशे चढ़ा कर रखें या फिर जब भी कार से निकलें उसे लॉक कर दें और कभी हड़बड़ी ना दिखाएं। खैर, ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और इसी बात को साइड करते हुए आज का सबसे बड़ा हाथ तो एक बच्चे ने मारा है। सिरसा हरियाणा में 20 जनवरी 2020 को रिकॉर्ड हुई इस सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी अपनी स्कूटी खड़ी करता है और उसके ऊपर अपना गमछा और चश्मा रखकर दुकान के अंदर चला जाता है। तभी स्कूल बैग टांगे एक बच्चे की नजर उस पर पड़ती है और वो चारों ओर नजर घुमाता है। आप भी सोच रहे होंगे अब तो आदमी का चश्मा गया, लेकिन ऐसा सोचने की उन महाशय जैसी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि वो जनाब पहले ही जल्दबाजी में चाबी निकालना भूल गए थे। बच्चे ने थोड़ी देर दुकान के अंदर उस लापरवाह पर नजर रखी और जैसे ही सही समय आया बच्चे ने गमछा और चश्मा साइड में फेंका और स्कूटी को ले उड़ा। तो वो जब बाहर आया तो स्कूटी गायब देखकर उसके तो तोते उड़ गए। चाबी ना निकालकर जो 1 सेकंड जनाब ने बचाया, अब काटिए कई दिन थाने के चक्कर में। कुछ ऐसे जल्दबाजी जबलपुर में इस शख्स ने दिखाई और स्कूटी लो किए बिना भगवान के दर्शन करने चला गया, लेकिन पीछे से चोर आया और बेचारे को पुलिस स्टेशन के दर्शन करवा डाले, जैसे कि इस जनाब के साथ हुआ। जब वे बैग बस में डाल रहे थे तो तीनों चोरों की नजर इन पर बनी हुई थी। जब वो आदमी बस के गेट पर गया तो चोरों ने इस शख्स पर नजर रखी ताकि वो दोबारा अचानक से आ जाए तो साथियों को खबर दे दे। बाकी दूसरे चोर ने खिड़की खोलकर बैग चुराया और वहां से चुपचाप चलते बने और वो जनाब अपने दिमाग की दाद दे रहे थे कि मैंने मेरी सीट रिजर्व कर ली, लेकिन जनाब सीट के लालच में बैग लुटवा बैठे। यही नहीं, चोर आपकी सीट के बगल में भी बैठा हो सकता है, जैसे कि भोपाल में इन जनाब के साथ हुआ जो बस में सो गए, जिसके चलते अपना बैग खो गए। सिर्फ बस में ही नहीं, ट्रेन में भी चोर हमारे आसपास ही रहते हैं, जैसे कि लड़की जिसने औरत के पर्स को उठाकर उसमें से उसका छोटा सा वॉलेट निकाल लिया और इधर उधर नजर दौड़ाते हुए चुपके से अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर के बर्थ पर उस चोरनी से भी तेज जनाब लेटे लेटे उसकी कारस्तानी रिकॉर्ड कर रहे थे। वहीं कुछ दुकानदार भाइयों के दिमाग में ऐसी इमेज बनी हुई है कि वेल ड्रेस्ड और अमीर दिखने वाले पढ़े लिखे लोग चोरी नहीं करते। ऐसे कुछ चंडीगढ़ की इस ज्वेलरी शॉप में हुआ, जब एक अच्छे घर के दिखने वाली महिला ने दुकानदार से अच्छे से चूना लगा लिया, हाथ में मोबाइल पकड़े रिंग ट्राई करने लगी। लेकिन गौर कीजिएगा,
उसने रिंग ट्राई करते समय मोबाइल ना नीचे रखा और ना ही दूसरे हाथ में लिया। इसके पीछे वजह ये है कि उसने अपने उस हाथ में एक नकली रिंग छुपाई हुई थी जो वो खाली हाथ में नहीं छुपा पाती। थोड़ी देर बाद जब दुकानदार कैलकुलेटर में बिजी हुआ तो अगल बगल देखकर बड़ी सफाई से उसने अपनी नकली रिंग असली रिंग से बदल दी और दोबारा आने का बोलकर चलती बनी। दुकानदार को हमेशा ग्राहक के उल्टे हाथ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैग्स, मोबाइल्स वगैरह तो वही कैरी करता है ना जिसकी मदद से अक्सर चोरी छुपाई जाती है। जहां कुछ चोर दुकानदार से मोबाइल देखने के बहाने भागकर चोरी करते हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं करते। कुछ अपनी आंखों के सामने आपको चूना लगा देते हैं। चोर चोरी करने के लिए ना समय देखते हैं ना जगह, उन्हें बस पैसा दिखाई देता है। जैसे झपटमार लड़का दिन दहाड़े स्टेशनरी की दुकान में कॉपी खरीदने के मकसद से आता है और वहीं इधर उधर की बातों में दुकानदारनी को लगाकर दूसरी कॉपी मांगता है। दरअसल उसका ज्यादा ध्यान तो पीछे था, क्योंकि वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद उसका दोस्त दुकान के सामने पहुंच जाता है और ये धीरे धीरे लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुछ इशारा करने की एक्टिंग करता है। फिर जैसे उसे मौका मिलता है वो तुरंत औरत की चैन खींचकर अपने साथी संग फरार हो जाता है। ऐसा में न केवल आपको पैसों का नुकसान होता है बल्कि आपको चोट भी लग सकती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, अपने गहनों को संभाल कर रखना चाहिए और सिर्फ सही और अति आवश्यक मौकों पर ही इन्हें पहनना चाहिए, क्योंकि कब किसकी नीयत डोल जाए कोई नहीं जानता। इन जनाब से मिलिए जो शायद चलते चलते इतना थक गए कि सोचा चलो बच्चे की साइकिल चुरा ली जाए। रोड के एक दो चक्कर मारने के बाद इधर उधर देखा और अपने बाप का माल समझकर साइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। इसीलिए बेशक थोड़ी देर का ही काम हो, साइकिल को लॉक हमेशा लगा कर रखो। तो दोस्तों, मजाक एक साइड, पर आज के वीडियो में आपको एक सीख तो जरूर लेनी चाहिए, और वे ये कि चाहे औरत हो, आदमी हो या बच्चे हो, अकेले हो, संगठन में हो, पैदल हो, बाइक पर हो, कभी भी किसी की शक्ल और पहनावे से धोखा मत खाना, क्योंकि आज इन सब की बारी आई है, कल आपकी भी आ सकती है। हमें तो आपके सीसीटीवी फुटेज पाकर अपने अगले वीडियो का कंटेंट मिल जाएगा और चोर का तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। पर अगर चोरी करने के बाद किसी का नुकसान हुआ तो वो सिर्फ आप होगे। इसीलिए हमेशा सावधानी बरतिए और अपनी चीजों पर पूरी एकाग्रता से ध्यान रखिए, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी अलर्ट हो जाएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।